जेएमएम का जो समर्थक है उन लोग ने ज़बरदस्ती वहाँ का जो प्रखंड अध्यक्ष आपका जेएमएम का जो गुरु है मरम उन लोग का राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वहाँ का लोगों को लगा के जेएमएम का समर्थक लगा के वहाँ आदमी थे 4-5 आदमी सबका साथ जाके वहाँ जान मारने का जो है कि हमला किया है। पूरा उसमें वीडियो भी है। ये तो लोग करतूत किया जानकारी नहीं है। मैं क्षेत्र में था, कल मंडरों में और तालझारी में था, इसकी जानकारी नहीं। मुझे अभी कोई बोला था, बोला हमको इसकी बात की जानकारी नहीं। और पत्रकार हमको अभी फ़ोन किया था, बोला ऐसे ऐसे इसमें क्या करना चाहता है। बोला मुझे कोई जानकारी नहीं था, हम क्या बताएं। अगर घटना घटी है आपस में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में अपने अपनी पार्टी का प्रचार करें, आपस में लड़ाई झगड़ा। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और ख़ास करके अगर हम संथाल परगना की कभी भी चर्चा करते हैं तो झारखंड के राजनीति का मुख्य द्वार के तौर पर संथाल परगना माना जाता है। संथाल परगना की अगर हम बात करें तो संथाल परगना में कुल 18 सीट है, लेकिन 18 सीटों में सबसे हॉट सीट है बरहेट, जहां से तो है खुद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, बल्कि उसके विपक्ष में यानी कि एनडीए के प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम है। हालांकि लगातार बरहेट विधानसभा क्षेत्र में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबाव रहा है, लेकिन 2024 में जेएमएम के केला भंग होने की संभावना जताई जा रही है। ताज़ा मामला की अगर हम बात करेंगे तो बरहेट विधानसभा क्षेत्र में जो है एक बीजेपी कार्यकर्ता जो आदिवासी बाहुमुल क्षेत्र में जो प्रचार प्रसार के लिए जाता है तो वहाँ गांव वालों के द्वारा उसके ऊपर जो है जबरन हमला किया जाता है। वो शख्स है चौकीदार हांसदा। आइए हम लोग उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दादा कल जो आपके साथ घटना घटा, बड़ा निंदनीय घटना है, जो नहीं घटना चाहिए था एक जनप्रतिनिधि के साथ में। क्या है पूरा मामला, घटना कैसे घटा? देखिए, कल हम लोग पार्टी का माध्यम से जनसंपर्क अभियान हम लोग गए थे। उस बीच में एक माधवपड़ा गांव है, कटहलवाड़ी पंचायत के अंतर्गत आता है, पारी विधानसभा का अंतर्गत है। उसमें एक के नीचे टोला हम लोग गए, लोगों से हम लोग जनसंपर्क कर रहे थे। उसी समय वहाँ के रिटर्न होने का क्रम ऊपर टोला का जेएमएम का जो समर्थक है उन लोग ने ज़बरदस्ती वहाँ का जो प्रखंड अध्यक्ष आपका जेएमएम का जो गुरु है मरम उन लोग का राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वहाँ का लोगों को लगा के जेएमएम का समर्थक लगा के रास्ता पर जो है कि आपका घेराबंदी एक पाथर द्वारा बांस के द्वारा किया गया था। हम लोग वहाँ से प्रशासन को खबर किए, प्रशासन ने गया। जाने के बाद प्रशासन बोला कि हम लोग मीटर का सब मैंने समझ लेंगे। उसके बाद वो लोग से नहीं हो सका, लेट हो गया, तो हम लोग को प्रशासन बुलाया। तो हम लोग पूछे कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। तो नहीं, आप लोग क्यों घुसे, क्या है घुसे, आप लोग को बिना ऑर्डर में घुसे। तो चुनाव प्रचार बाबा सबको घुस सकता है, किसी का मना नहीं है, संविधान में यही है। लेकिन जितना भी हम लोग वहाँ आदमी थे 4-5 आदमी, सबका साथ जाके वहाँ जान मारने का जो है कि हमला किया है। पूरा उसमें वीडियो भी है। ये तो लोग करतूत किया हम लोग के साथ। लेकिन ये जेएमएम वालों ने 5 साल यहाँ सरकार को चलाया, हेमंत सोरेन का सरकार चला। पतना का ऐसा भाजपा का कार्यकर्ता को जो है एक व्यक्ति को फंसाया, वो लोग केस कराया है। लेकिन ये गलत है। कहा हुआ था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है समय आने के बाद। लेकिन दादा जिस प्रकार चुनावी माहौल में एक बीजेपी कार्यकर्ता यानी आपके साथ घटना घटता है और आप सीधे तौर पर विपक्ष यानी कि जेएमएम पर आरोप लगा रहे हैं कि जेएमएम के इशारे पर ही वहाँ के लोगों ने आपके ऊपर पथराव किया, आपके ऊपर जानलेवा हमला किया, जबकि आपने प्रशासन को भी सूचना दिया, लेकिन प्रशासन वहाँ पहुँचने में जो है लेट कर गया। इसके बाद माहौल बहुत कुछ बिगड़ चुका था। इस घटना को दादा कैसे देखते हैं आप, किस नज़रिया से देखते हैं? नहीं, प्रशासन जो कि समय पर पहुंचा, प्रशासन लोग समय पर पहुंचा। प्रशासन पहुंचने के बाद ही हम लोग का वहाँ जो कि राहत मिला। और प्रशासन ने हम लोग को वहाँ से जो है कि एक बचाव का तौर पर जो है हम लोग को वहाँ से अपना गाड़ी से उठा के लेके थाना लेके आया और वहाँ से हम लोग को छोड़ा गया। ये हुआ है। लेकिन ये सरासर एक बहुत शर्मजनक जो कि आपका अथी है, घटना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। संविधान में सबका प्रावधान है। जनसंपर्क अभियान
प्रत्याशी के माध्यम से किसी की पार्टी में कर सकता है, उसमें कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं लगना चाहिए। सबका नियम है, सब कर सकते हैं, लेकिन जो इन लोग ने किया है गलत किया है। हम तो बार बार यही बात बोलेंगे, जिस व्यक्ति का इशारा पर हो रहा है ये गलत है, वो भी किसी गांव जा रहे हैं, हमको पता है, लेकिन हम लोग एक भाजपा का कार्यकर्ता के नाते, हम लोग एक भाजपा में ऐसा शिष्टाचार पार्टी है, आज तक किसी से हम लोग उलझे ही नहीं। तो इसलिए करके मेरा यही, इसमें हम प्रशासन से लोग से हम अवगत करेंगे। हम भी एक आवेदन दिए हैं थाना में, उस आवेदन पर अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन दादा सवाल ये उठता है कि आप आदिवासी बाहुमुल क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आदिवासी चेहरे में अगर बीजेपी की ओर से बात करें तो अब एक बड़ा चेहरा भी है। किस प्रकार के लोगों के बीच रिएक्शन आ रहा है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का किला इस बार बरेट से ध्वस्त होगा या फिर कमल खिल पाएगा? देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो बौखलाहट जो है ना, कारण यही है, एक ऐसा ही हैसियत की यहाँ प्रत्याशी को भाजपा की तरफ से दिया गया है, और उसी लोग वही बौखलाहट जो कि लोगों पर अभी चक्रव्यूह में घूम रहा है, वो चीज़ नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तब जाके आपका जेएमएम जो है कि ये परिस्थिति जो है वो लोग उत्पन्न कर रहा है। तो ये भाजपा का सामने नहीं चलने वाला है। इस बार भाजपा सरकार बना रही है, समय आएगा तो हम बार बार बोलेंगे, इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दादा और एक सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में अगर बात की जाए तो सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू भाजपा में शामिल हुए हैं, उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्या समर्थन मिलेगा भाजपा को? देखिए, यह सीधा कानून का वंशज एक आप 2 साल पहले सबको जानते होंगे, उसी वंशज का जो है कि एक आपका क्या कहता है कि मैंने रामेश्वर मुर्मू, उनका उसी गांव में दिन दहाड़ जाकर उनका मर्डर हुई वहाँ। आज उसमें जो किया, जो घटना उनका पर जो किया, वो व्यक्ति को 2 या 4 महीना जेल का सज़ा भोगा, उसके बाद उसका तुरंत बेल मिल जाता है, और अभी तक वो व्यक्ति सज़ा पर नहीं है। एक सीधो कानून का वंशज अगर सुरक्षित नहीं है तो आप और हम क्या है? एक सामान्य व्यक्ति है, उस परिवार का लोग, हम उनके चलते, एक परिवार के चलते 6 परिवार उसमें शहीद हुए। ये धरती को बचाने के लिए, एक परंपरा, यहाँ का आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए, सबसे अगर पूरा भारत में अगर काम किए होंगे तो वो लोग किए होंगे। सिद्धू कान्हू, चांद मारो, फूलो जानो, एक परिवार से 6 आदमी शहीद होना, और उस परिवार का एक वंशज जो कि मर जाते हैं, मर्डर किया जाता है, और उस पर उचित कार्रवाई नहीं हो तो कितना इस सरकार में रहने के बाद कितना दुख की विषय है। मेरा कहने का मतलब कुछ समय मेरा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी बहुत अच्छा वो स्टेटमेंट जो निकाले थे, माने यहाँ CBI जांच होना चाहिए उस करतूत के तहत, ताकि जो व्यक्ति ने घटना किया है उस व्यक्ति पर जो है उचित कार्रवाई करने के लिए वो जो है कि CBI जांच के लिए, अनुशंसा के लिए सरकार को बोला था, यहाँ की झारखंड सरकार ने नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चौकीदार जी, जब हमारे साथ जुड़े। और जिस प्रकार इन्होंने बताया, कल जो इसके साथ घटना घटा है वो घटना बड़ा ही निंदनीय है। हालांकि इन्होंने जो है प्रशासन को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग भी किया है, लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज। रण अब प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है।